आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से एक एडवांस फार्मूला के बारे में, एक एडवांस फंक्शन के बारे में जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर का यूज करके आप एक्सेल में विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल क्राइटेरिया, अगर आपको कोई भी डेटा निकालना हो, लेकिन आपके पास दो शर्त हो कि मतलब मे बी आपको सेल निकालना हो, आपको ये जानना हो कि जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने ले रखा है प्रोडक्ट, रीजन, मंथ और सेल। तो प्रोडक्ट में मेरे पास है लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, और रीजन में मतलब मैंने कौन से रीजन में कितना सेल हुआ, कौन से मंथ में कितना से मतलब कौन सा मंथ था और किसमें कितना सेल हुआ। तो अगर मुझे ये जानना है कि हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप हो और रीजन रीजन हमारा मतलब हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप हो और रीजन नॉर्थ हो, तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। और मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है लैपटॉप और रीजन। तो अभी मुझे निकालना है कि लैपटॉप के लिए नॉर्थ रीजन में कितना सेल हुआ था। ठीक है, तो पहले जो मैंने कर रखा है इसे मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिल्टर एक काफी एडवांस फंक्शन है, आप इसका यूज करके अपने टाइम को काफी सेव कर सकते हो। तो आपको जैसे यहाँ पे टाइप कर लेना है FILTER फिल्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए जो डी कॉलम का है। इसमें मैं ये डी कॉलम ले लूंगा क्योंकि मुझे दो क्राइटेरिया के अगेंस्ट में मुझे सेल निकालना है। ठीक है, इसके बाद मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया होगा कि पहला हमारा मतलब मेरा क्राइटेरिया होगा कि हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप हो। तो पहले मैं ब्रैकेट ले लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ए कॉलम है, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट वाला कॉलम है, ये हमारा लैपटॉप हो। लैपटॉप मैंने कहाँ ले रखा है, यहाँ पे, मतलब F2 में। ठीक है, और इसको फिर से हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। और दूसरी हमारी क्राइटेरिया होगी, तो पहले आपको यहाँ पे ना एस्टेरिस्क डाल लेना है। ठीक है, अगर आप कोई भी न्यू क्राइटेरिया स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एस्टेरिस्क डालना है। तो मेरी दूसरी क्राइटेरिया होगी रीजन नॉर्थ हो। ठीक है, तो रीजन वाला कॉलम हमारा बी है, तो मैंने बी कॉलम ले लिया। उसके बाद मैं करूंगा इक्वल, कहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे हमारा G1 में। ठीक है, तो मैं G1 ले लिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको कुछ टाइप करना है कि अगर वैल्यू मैच नहीं करता है तो वो आ जाए लिख के नो रिजल्ट फाउंड। तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। देखा, तो लैपटॉप के लिए मुझे बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में दो सेल हुई है, पहली थी 1200 की और दूसरी थी 1150 की। तो अगर मैं इस टेबल में देखता हूँ तो लैपटॉप की दो आ रही है। ठीक है, दोनों का रीजन सेम ही है, तो मैंने नॉर्थ लिया था। यहाँ पे आप देखें तो दोनों में नॉर्थ ही है। ठीक है, दोनों में नॉर्थ है, लेकिन दोनों का मंथ अलग है। जनवरी में हमने 1200 का सेल किया था, फरवरी में हमने 1150 की सेल किया था। तो इसने यहाँ पे मतलब 1200 और 1150 दिखा दिया है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये एक अलग अलग सेल में दे दिया है। लेकिन अगर आपको इसमें एक ही सेल में चाहिए तो बस आप इसके आगे टेक्स्ट ज्वाइन कर दो। मैं इसे ज्वाइन करूंगा एंड से। ठीक है, शुरू कर देना है आपको यहाँ पे, शुरू कर देना। ठीक है, देखा आपने, इसने ज्वाइन कर दिया। तो इसी तरीके से आप अगर आप कोई भी डेटा निकालना हो मल्टीपल विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल क्राइटेरिया, प्लीज डू इट द फिल्टर फंक्शन, इट इज रियली पावरफुल। ओके, सो मुझे अभी निकालना है ईस्ट में कि ईस्ट में हमारा कितना सेल हुआ था। ठीक है, तो जस्ट मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे, तो पहले मुझे हमें क्या क्या करना होगा कि हमें पहले इसमें अगर आपको सेम फॉर्मूला दूसरे सेल में कॉपी करना है, तो जो डेटा जो हमारी डेटा एब्सोल्यूट रेफरेंस रहेगी उसे हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी जो डेटा थी ये DD, इसे हमें कांस्टेंट कर लेना है। ठीक है, पहला हमारा ये होगा, उस पर प्रेस करके आप इसको कांस्टेंट कर लो, ये सारा डेटा। ये भी हमारा एक्सक्यूट रहेगा, इसको भी आप कांस्टेंट कर लो। और ये हमारा रहेगा BB,
मतलब ये हमारा रीजन भी कांस्टेंट रहेगा। बस हमारा ये जो रीजन जो हमने G1 लिया था, ये G1, ये नॉर्थ, ये चेंज होगा, तो इसे हमें कांस्टेंट नहीं करना है। ओके, अभी मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं प्लेस करता हूँ इस पे। तो ये हाँ, इसमें कितना दिखा रहा है? इसमें से ये दिखा रहा है 1300 रुपये सेल, ये देखें। लैपटॉप में इसका सेल कितना हुआ था? लैपटॉप का इसमें सेल कितना हुआ था? 1300 रुपया। ये डेटा आ गया। ओके, so please do use this powerful function and save your time, say, and be productive in Excel.